मेरे से लोग पूछते हैं कि क्या आपको लगता है कि आपकी लाइफ सक्सेसफुल हो गई है। तो मैं उनसे कहता हूँ कि सक्सेसफुल तो मैं उसी दिन हो गया था जिस दिन मेरा जन्म हुआ था, उसके बाद सब बोनस है। जिंदगी राहों में लाख कांटे बिछाए, मुश्किल हालात ऊंची दीवार उठाएं। मंजिल पर पहुंचने की जिद इंसान को हमेशा जीतने की हिम्मत देती है। ऐसी ही अदम्य साहस की महागाथा है नवीन गुलिया की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसका हर शब्द नया जोश भरता है। फौलादी इरादों से बना जिसका दिल है, उसके लिए दुनिया में कुछ नहीं मुश्किल है। बचपन में जो एक दो चीज़ पकड़ में आई थी, उसमें से एक ये थी कि भक्त प्रहलाद की कहानी सुन के मुझे ये आभास हुआ कि जीवन में अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है। ये आभास वहाँ से हुआ। दूसरा ये हुआ कि मेरे मार्शल आर्ट्स के इंस्ट्रक्टर ने बोला कि अगर आपको मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, इसका मतलब आप सही नहीं जा रहे हो। तो मुझे बहुत जल्दी ये बात समझ में आ गई थी कि कुछ मुश्किल करने से, कुछ कठिन करने से, जीवन में कुछ चुनौतियों का सामना करने से तभी जीवन का सार बनता है। तो मैं विकल्प, अगर मेरे पास 6-8 विकल्प होते थे, उसमें से मैं देखता था सबसे मुश्किल वाला कौन सा है और वो चुन लेता था। क्योंकि आम विकल्प चुन के आप कुछ कहानी नहीं बना सकते अपने जीवन की। बचपन से ही कमांडो बनने का सपना रखने वाले नवीन गुलिया ने लक्ष्य हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की। लेकिन जब सपनों में रंग भरने का वक्त आया तो अचानक एक झटके में उम्मीदें मानो जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गई। 29 अप्रैल 1995, वो तारीख जब ट्रेनिंग के दौरान नवीन गुलिया के साथ हुए एक हादसे ने उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। फौज में जाने का फैसला किया, वहाँ गया। फिर 4 साल की ट्रेनिंग हुई। लोगों ने पहले दिन ही मैंने कह दिया था कि मुझे स्पेशल फोर्सेस में जाना है। तो उन्होंने कहा कि शुरू में सब यही कहते हैं, बाद में कोई नहीं जाता। तो मैंने अंत तक अपना फ़ैसला कभी चेंज नहीं किया। तो फिर ये चोट लगी। तब मैं 21 साल का था और टीम का कैप्टन था, ऑब्स्टेकल क्रॉसिंग टीम का। तो उसमें पार्ट लेना कोई ज़रूरी नहीं था, ट्रेनिंग तो हो चुकी थी। संयोगवश वो फाइनल कंपटीशन वाले दिन मुझे एक पीछे से धक्का लगा और गिर के मेरे रीढ़ की हड्डी टूट गई। तो पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई थी। और वहाँ नहीं लगती, कहीं आर्मी में जाता, स्पेशल फोर्सेस में होता, किसी मिशन पे होता, कहीं होता, गोली लग जाती, क्या फ़र्क पड़ता। तो वो आपकी मर्ज़ी की जगह पे नहीं लगती, इच्छा से नहीं होता वो कभी काम। तो इसलिए मेरी स्वीकार्यता या एक्सेप्टेंस उसके टूवर्ड्स उतना ही था कि भाई लगी तो ठीक है, लग सकती है किसी को भी। मैंने कोई चुन के तो ली नहीं थी कि भाई सिलेक्ट किया था मेन्यू में से कौन सी चोट लगनी चाहिए, लग गई। तो अब यह की चुनौती है कि क्या मैं इसमें से निकल सकता हूँ, ये है। और हार का डर हार का सबसे बड़ा कारण होता है। मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं हारूंगा या जीतूंगा, सफल होऊंगा या विफल होऊंगा, मुझे करना ये है। इस हादसे ने भले ही नवीन गुलिया को शारीरिक रूप से अक्षम कर दिया, लेकिन उनके मजबूत इरादों को तोड़ने में नाकाम रहा। 2 साल हॉस्पिटल में पैरालिसिस का इलाज चला, लेकिन नवीन कभी टूटे नहीं। जिंदगी में कभी हार न मानने वाले नवीन गुलिया ने हमेशा जीत की तरफ कदम बढ़ाए। नवीन की गर्दन से नीचे का हिस्सा पैरालाइज था। इसके बावजूद साल 2004 में दिल्ली से गाड़ी चलाकर नवीन दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल पास मार्समिक ला तक गए। 55 घंटों तक लगातार गाड़ी चलाकर वहां तक पहुंचने वाले पहले इंसान थे नवीन गुलिया। एक ऐसा असाधारण और अविश्वसनीय कारनामा जिसने दुनिया को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया। यहाँ से लेके एक माउंटेन पास है खारदुंगला, तो उसको वर्ल्ड हाईएस्ट मेटल रोड बोलते थे। तो मैंने सोचा था वहाँ जाऊँगा और मुझे ये पता था मैं जा सकता हूँ। मुझे ये पता था कि किसी और को ये इम्पॉसिबल लगेगी, लेकिन मैं कर सकता हूँ, मुझे पता था। लेकिन उन्होंने रिकॉर्ड बुक्स ने ये चेंज कर दिया। उन्होंने बोला कि उससे ऊंचा एक पहाड़ है, वहाँ पे रोड नहीं है, कच्चा रास्ता है मार्समिक, जो उससे ऊंचा है। अगर रिकॉर्ड बनाना है तो वहाँ जाना पड़ेगा। और मैंने बोला यार वहाँ जाना तो मेरे लिए भी इम्पॉसिबल हो गया, ये तो मतलब नहीं होने लगी बात है।
लेकिन ज़िंदगी आपको मौका दोबारा नहीं देती, आपके टर्म्स एंड कंडीशंस पे आपको दोबारा नहीं मिलता वो मौका। तो मैंने वो मौका, मैं बोला ये करना तो मेरे लिए अब एक्चुअल प्रूव आया कि जब मैं जिसको इम्पॉसिबल समझ रहा था वो करना था मुझे। नवीन का परिवार और उनसे जुड़ा हर इंसान नवीन की सोच, जज्बे और हौसले का कायल है। जब मुश्किलें इंसान को तिनके की तरह बिखेर देती हैं, जब सब खत्म सा लगने लगता है, तब खुद को संभाल कर वहां से नई शुरुआत करना और जीत हासिल करना अपने आप में एक मिसाल है। इसने एक दिन बड़े ही आराम से मुझे बुलाया, मम्मा आप इधर आओ। मैं गई तो बैठ गई कुर्सी पे। इसे मम्मा मेरे को चोट लगी अपने हाथ में तो नहीं ना? तो मैंने कहा कि नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है, लगनी थी और फिर इसका इलाज भी नहीं है। तो उसने कहा, मैंने कहा ठीक है बेटा इलाज नहीं तो निकल जाएगा। फिर बोला मैं मर भी नहीं सकता। आई सेड बेटा ऐसी बातें क्यों कहते हो? तब मैंने सोचा कि बच्चा काफ़ी डिप्रेस हो गया है, क्या किया जाए। इतने देश में इसका सेंटेंस था कि जब मुझे जीना है तो मैं रो के क्यों जीऊँ, हंस के क्यों नहीं जीऊँ। जब मैंने ये समझौता किया तो आप लोग क्यों नहीं करते? ये हमको समझा रहा था, हम इसे क्या समझाएं। नवीन ने सिर्फ अपनी जिंदगी में आई मुश्किलों पर ही जीत हासिल नहीं की, समाज के जरूरतमंद लोगों की मदद का भी बीड़ा उठाया। समाज सेवा को अपनी जिंदगी का मकसद बना चुके नवीन ग्रामीण और पिछड़े इलाकों की महिलाओं और लड़कियों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। I have learned a lot of things from him. जो चीज़ें उन्होंने अपनी लाइफ में किया है, जैसे वो कोथर है, पोइट है, एडवेंचरर है, उनसे मिलने से पहले हमारी लाइफ में ऐसा, मेरी लाइफ में ऐसा कोई पर्सनल एक्सपोजर था ही नहीं इन चीज़ों को लेके। मैं उनसे मिलता गया, सीखता गया और मैं अपनी लाइफ में उन चीज़ों को अप्लाई करता गया। सो आई एम काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ हिम। ये कोई सनी देओल का मुक्का नहीं है जो 2.5 किलो का होता है, ये 60 किलो का मुक्का है, ये एक बॉक्सर का मुक्का है। चुनौतियों से जूझकर जिंदगी में अपनी शर्तों पर जीने वाले नवीन गुलिया की कहानी अनगिनत लोगों के लिए पॉजिटिविटी, जोश और साहस की मिसाल है, जो खुद पर विश्वास करना सिखाती है। कभी हार ना मानकर जीतना, जीतना और सिर्फ जीतना सिखाती है। लॉटोलैंड प्रेजेंट्स, जीतेंगे हम।